जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। भाई अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है कि आखिर आपके जीवन की क्या है कहानी। आज हम इस बारे में बात करेंगे। आज हम ये भी बात करने वाले हैं कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो आज मैं आपके बारे में ही बात करने वाली हूँ। योर पास्ट, योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो चुका है, क्या कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, इन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और हो भी सकता है कि रीडिंग पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट कर जाए। मोस्ट ऑफ़ द टाइम लाइक 99% तो मेरी रीडिंग जो है वो रेजोनेट करती ही करती है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। चलिए अभी आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रही हैं। आपको पाइल को अपनी राशि के थ्रू, यानी कि जो भी आपकी राशि है उसके थ्रू आपको चुनना है अपनी पाइल को। ठीक है, तो चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या लिखा है आपकी किस्मत में, क्या होने वाला है और क्या है आपके जीवन की पूरी कहानी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करूँगी कि अपने जीवन में भी आप आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर क्या है आपके जीवन की पूरी कहानी, क्या है आपके जीवन की पूरी सच्चाई। आज हम इस बारे में बात करेंगे। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी। रीडिंग में हम ये भी बात करने वाले हैं कि क्या लिखा है आपके भाग्य में, आपकी किस्मत जो है, आपका भाग्य जो है वो कहाँ आपको लेकर जा रहा है, क्या कुछ आपके जीवन में घटित होने वाला है, हो चुका है, हो रहा है। ठीक है, यानी कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ हम देखेंगे। आज आपके बारे में ही रीडिंग होने वाली है पूरी की पूरी। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को बिल्कुल पॉजिटिव होकर देखिएगा। जनरल रीडिंग है, सारी की सारी चीज़ें रेजोनेट करें ये हो भी सकता है और ज़रूरी भी नहीं है कि सारी की सारी ही चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत सारा दिल से थैंक यू मैं बोलना चाहती हूँ। आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना सपोर्ट करते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आप बहुत प्यारे हो। थैंक यू सो वेरी मच। चलो भाई अब जल्दी से हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। तो भाई अगर आपकी पाइल नंबर 1 राशि है मेष, सिंह, वृष, कन्या, मिथुन और कर्क, ठीक है, तो ये पाइल आपकी होने वाली है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 अपनी रीडिंग को। तो भाई जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, सबसे पहली चीज़ तो पाइल 1 मुझे जो आपके लिए लग रही है ना, मैं आपको एक शब्द में एक चीज़ कहना चाहती हूँ। आपकी किस्मत जो है ना पलटने वाली है। आपके जो दिन हैं ना, ये जो दिन चल रहे हैं ये पलटने वाले हैं। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है। आपने बहुत सब्र किया है, बहुत इंतज़ार किया है किसी चीज़ का। उस इंतज़ार की वजह से आपने अपनी इच्छाओं को मारा है। आप अपने अपनों से भी दूर रहे हैं, है ना। आपके दिन बदलने वाले हैं। अरे जो आपसे बात तक नहीं करते थे ना, मैं सच बता रही हूँ आपको, आप इस रीडिंग को सेव करके रख सकते हैं, चाहिएगा तो सेव कर सकते हैं। आपकी लाइफ में ना ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, आपके दिन ऐसे बदल रहे हैं कि जो आपको देखना तक नहीं चाह रहे थे ना पाइल 1, वो आपके पीछे पीछे होंगे कुछ टाइम बाद। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनको इस साल अपने करियर में सफलता मिलती हुई दिख रही है, जिनको इस साल ना एक होता है ना अंधेरे में जो एक दिया दिखना, वो दिया आपको दिखने वाला है। सच में आपका जीवन जो है वो पलटने वाला है ना, सच में पलटने वाला है। देखो जीवन उनका ही पलटेगा जो सच में काम कर रहे हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ। अब अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, अब अगर आप समय व्यर्थ कर रहे हो, अब अगर आप
सिर्फ़ और सिर्फ ये देख रहे हो कि मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, आप इसी में अगर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं तो कैसे मिलेगी? भगवान जी तो पेपर नहीं लिखेंगे ना, या फिर भगवान जी तो आपको सफलता नहीं दिलाएंगे ना। दिलाएंगे, ज़रूर दिलाएंगे, क्यों नहीं दिलाएंगे, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। भगवान भी कहते हैं ना कि मैं उन्हीं की मदद करता हूँ जो खुद की मदद करते हैं, तो बस वही चीज़ है, ठीक है। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स तो बहुत देखे हैं पाइलवान, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देखे हैं, या यूँ कह लूँ तो 10-10, 20-20, 50-50 रुपयों के लिए आप तरसे हैं। 2 से 4 बार सोचना पड़ता था कि क्या ये पैसे खर्च करें या बचाएं, खर्च करें या बचाएं, या ये भी कह सकते हो कि अपने मन को मारा है ना। बहुत तिरस्कार किया है लोगों ने आपका, आपकी फैमिली वालों का, बहुत कुछ आपने सहा है। आपने आपके ना गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े गोल्स हैं, बहुत बड़े सपने हैं। सपने क्यों बड़े हैं? क्योंकि शुरू से ही आपने ये सोच लिया था कि कुछ तो करके दिखाना है, अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी तो देना ही देना है, जो कि अच्छी बात है, जो कि सब सोचते हैं। लेकिन पाइल वन, एक चीज़ कहूँ, आप जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, आप सच में बहुत यूनिक हो। आपके सोचने का ढंग, आपकी मैच्योरिटी, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है ना। क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देख ली हैं। इंसान के चेहरे को देखकर आप पढ़ सकते हो कि कौन इंसान अपना है और कौन पराया, ठीक है। आपकी लाइफ में ना एक ऐसा लाइफ पार्टनर आ रहा है, पाइल नंबर 1 आपकी लाइफ में, जिसके आने के बाद ना आपके जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है। मैंने अभी बोला ना, आपके दिन बदलने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी होने वाली है, जिनके लिए रिश्ते देखे जा रहे हैं, ठीक है। बहुत केयर करने वाले आपको लाइफ पार्टनर मिल रहे हैं पाइल वन, बहुत केयर करने वाले। अगर अभी तक आप वंचित थे ना, अगर अभी तक आपको प्यार नहीं मिला, अगर अभी तक आप सिर्फ प्यार की खोज में थे, तो ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहे हैं ना, या आ रही हैं, ये आपको बहुत प्यार देने वाले हैं। और इनकी लाइफ में एंट्री होने के बाद अभी तक आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिला है पाइल वन। जितना मैं देख पा रही हूँ अपनी रीडिंग में, आपको ना इवन आपकी फैमिली में भी इतना ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाया। आपके पेरेंट्स तक को इतना ट्रस्ट, कहीं ना कहीं बार बार फेलियर्स को देखकर आपके पेरेंट्स ने भी कहीं ना कहीं ये सोचा कि शायद आप नहीं कुछ कर सकते अपनी लाइफ में, है ना। अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट आपको नहीं मिला है। आप में से कुछ ऐसे हैं जिनको पेरेंट्स का भी सपोर्ट नहीं मिला, जिनको पेरेंट्स का विश्वास भी नहीं मिला। लेकिन इनके आने के बाद आपका जीवन बहुत बदलेगा, बहुत ज़्यादा। या मैं ये कहूँ कि पूरा का पूरा ही जीवन आपका बदलने वाला है, पॉजिटिव वे से, नेगेटिव वे से नहीं, पॉजिटिव वे से। बहुत सपोर्ट मिलने वाला है आपको। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल वन, कि आप में से किसी की ना कोई विश, कोई मैनिफेस्टेशन है जो पूरी होने वाली है। पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने 369 टेक्निक जो है, निकोला टेस्ला, वो टेक्निक जो है वो यूज़ करी है। आपको 369 नंबर, 639 या 936 या 6336 9339, कुछ ऐसे नंबर्स जो हैं वो बार बार दिख रहे हैं, है ना। बताइएगा मुझे कमेंट्स में, दिख रहे हैं इसीलिए मैं बोल रही हूँ। और किसी ने निकोला टेस्ला टेक्निक यूज़ की है। पाइल वन, आपकी वो मैनिफेस्टेशन जो भी आपने मांगी है ना, आपकी वो मैनिफेस्ट होकर आ रही है, ठीक है। आपकी तरफ वो मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आ रही है पाइल नंबर 1। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ये सबके लिए तो नहीं है, पर हाँ, आप में से किसी न किसी ने तो ये चीज़ की है।
और ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनको देखकर आपको थैंक यू दिल से बोलना है, ग्रैटिट्यूड दिल से पे करना है कि यस इट्स डन, हो चुका है ये, है ना। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर लग रही है पाइल नंबर 1 कि आपके अंदर ना नॉलेज बहुत है, बहुत नॉलेज है, या ये कह सकते हैं कि भंडार भरा हुआ है ज्ञान का। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि किताबी नॉलेज ही है, किताबी ज्ञान ही है, नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपको बहुत अच्छे से पता है किससे कैसे बात करनी है, क्या ढंग होना चाहिए। आपका ना कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि आप ना अपनी बातों में कहीं ना कहीं लोगों को ये विश्वास दिला देते हैं कि हाँ भाई, मतलब जो आप बोल रहे हैं वो सच है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपको सुन रहे हैं, है ना, आपको। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी मुझे अच्छी लग रही हैं। आप अपनी बातों से लोगों को समझाते काफ़ी अच्छे से हैं, ये स्किल आपके अंदर है पाइल 1। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और लग रही है पाइल 1 कि आपके रिलेशनशिप अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या फिर कह लीजिए कि कुछ ऐसा था कि आप समय नहीं दे पा रहे थे या वो नहीं समय दे पा रहे थे, या किसी तरह की अनबन हुई थी ना, कुछ ऐसा लग रहा है कोई वापस आ रहा है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कोई वापस आ रहा है। और इस वक्त ना आपको बहुत याद कर रहे हैं ये इंसान, ये जो भी हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। आप काफ़ी लॉजिकल हैं, है ना। आप मैजिक पे कम लेकिन लॉजिक पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। एक होता है ना कि ओपन माइंडेड जो इंसान होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा ज्ञान अपने अंदर भर लेते हैं तो हमें जल्दी किसी चीज़ पे विश्वास नहीं होता है, हमें सिर्फ उस चीज़ पे विश्वास होता है जो हमें दिख रहा होता है। तो बस ऐसे ही कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि आपके अंदर विल पावर बहुत है ना, बहुत ज़्यादा। जो आपने ठान लिया वो आप करके रहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने अंदर एक डिसीज़न जो है वो तय कर लिया है। अपनी एक होता है ना कि अपने जीवन में कुछ लिमिट्स होती हैं कि हमें इन लिमिट्स को तय करना ही करना है, या फिर ये कह सकते हैं कुछ गोल होते हैं जो हमें अचीव करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने कुछ ऐसे गोल्स बनाए हैं, कुछ ऐसी लिमिट्स हैं जिनको ना आप पूरा करके ही रहोगे। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी मेहनत से ना बहुत कुछ बिल्ड करोगे, बहुत कुछ बनाओगे। बहुत क्रिएटिव नेचर तो है ही आपका, काफ़ी क्रिएटिव है, काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ आपके अंदर भरे हुए हैं। काफ़ी, मैंने कहा ना अभी कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर ज्ञान का सागर है, ज्ञान का भंडार है आपके अंदर। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल 1 कि आप आगे चलकर, यानी कि कुछ समय के बाद ना आप किसी के जीवन को भी बनाने वाले हो। यानी कि देखो, जीवन को बनाने का मतलब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ हम उसको फाइनेंशियली ही हेल्प करें। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना एक अच्छे हीलर बन सकते हो, एक अच्छे कोच बनोगे, है ना, लाइफ कोच वगैरह जो होता है। या फिर ये कह लीजिए कि आप अपने ही यूट्यूब चैनल से, मतलब आप पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है किसी को गाइड करने वाले हैं, किसी को गाइडेंस देंगे। आपके गाइडेंस से ना सामने वाला इंसान बहुत मोटिवेट होएगा और आपके कहीं राह पर चलने वाला है, कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। और इस वजह से हो सकता है आप अपना यूट्यूब चैनल ओपन करो और वहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ें समझाओ, कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिले, है ना। कुछ वर्कशॉप्स आप स्टार्ट करें, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है जहाँ से आपको प्यार भी मिलेगा, आपको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपको प्यार, ब्लेसिंग्स, है ना, और कह सकते हैं रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मिलती हुई मुझे लग रही हैं। अपनी ही मेहनत से आप अपना किस्मत लिखेंगे। एक होता है ना कि अपनी मेहनत से हम जब कुछ करते हैं तो हमें उस चीज़ का परिणाम मिलता ही है, उस चीज़ का फल मिलता ही है, भले ही देर से मिले। तो बस यही चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। आपकी जो किस्मत है ना वो बहुत अच्छी है। आप अभी जो चल रहे हो ना, जिस दिशा में आप चल रहे हो ना, वो बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हो। लेकिन 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 आपके लिए ना ये चीज़ भी बोली जा रही है, कभी कभी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी ना आप बहुत ज़्यादा ऐसा
कुछ व्यवहार करने लगते हैं, या ये कह सकते हैं ऐसा आप कुछ करने लगते हैं जैसे कि होता है ना कि छोड़ो यार बहुत थक गए, अब तो चल चल के थक चुके हैं, अब और कुछ नहीं करना, बहुत मेहनत कर लिया। नहीं, ये मत भूलिए कि आपने आधे से ज़्यादा रास्ता पूरा पार कर लिया है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो गिव अप करने का सोच रहे हैं, सोचिएगा मत, क्योंकि आपको मंजिल मिलने ही वाली है। ठीक है, आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने वाले हैं, और बहुत ब्यूटीफुल डेस्टिनी है आपकी। अगर आप सोच रहे हो ना कि क्या लिखा है भगवान ने किस्मत में, आपको लिखनी है अपनी किस्मत। ईश्वर ने आपको बहुत ब्लेस्ड, आपकी तरफ बहुत ब्लेसिंग्स, आपको बहुत ज़्यादा ईश्वर पे विश्वास है ना। और ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो जो सोचते हो वो चीज़ें आपके साथ हैपन होती हैं। ठीक है, बहुत ब्लेस्ड हैं आप, बहुत ब्लेस्ड। अभी शायद आप इस चीज़ को नहीं फील कर पा रहे हैं। अच्छा, मुझे ना ऐसा भी लग रहा है कि आपका जो इनर चाइल्ड है ना, आपको बचपन में प्यार नहीं मिला पाइलवान। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कोई ऐसा है जिनको बचपन में प्यार नहीं मिला, नहीं मिला। उनके पेरेंट्स तक का प्यार आपको नहीं नसीब हुआ है ना, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन ना कोई बात नहीं, आपका भाग्य, आपका किस्मत जो है ना वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी शायद आप नहीं फील कर पाओ, लेकिन एक समय जब आ रहा है ना, ये जो समय आपका आ रहा है ना, कहते नहीं है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो ये जो जब मीठे फल से आप इंट्रोड्यूस होगे ना, जब आपको ये मीठा फल मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि यस, आपकी जो किस्मत है वो आपने खुद अपने सुनहरे पन्नों से और सुनहरे पेन से लिखी है। आपको बहुत प्राउड फील होने वाला है, और सिर्फ आपको ही नहीं, आप ना पहलवान इन फ्यूचर कुछ सोशल वर्क करेंगे। ठीक है, जहाँ से ना आपको बहुत बहुत सारा प्यार मिलने वाला है, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा नाम, सम्मान, रिस्पेक्ट, लव, ये सारी चीज़ें मिलती हुई लग रही हैं। आपके ही जीवन में कह सकते हैं, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी की ज़िंदगी आप बनाओगे, किसी के जीवन को आप कहते नहीं है कि जब इंसान होप खो बैठता है, आप एक कहते हैं कि रोशनी डालोगे उसके जीवन में। ठीक है, अभी शायद आप इस चीज़ को नहीं फील कर पाओ, लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले ही बोला, आप चाहो तो इस वीडियो को सेव कर सकते हो। ये चीज़ें रियली होंगी आपकी लाइफ में। फाइल नंबर 1, अब कितनों की लाइफ में होंगी मैं ये नहीं जानती, लेकिन होंगी ज़रूर। ठीक है, तो बहुत ब्यूटीफुल आपकी डेस्टिनी है, बहुत कुछ आपको आपकी लाइफ में अचीव होगा। जो आपने सोचा है वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में करोगे, और इवन अपनी लाइफ तो सेट करोगे ही करोगे, अपनी फैमिली की लाइफ तो सेट करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप लोगों की भी बहुत बहुत मदद करोगे, और लोगों की भी लाइफ आपके ही लाइफ से बनने वाली है। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ पाइल नंबर 1 में नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, गिव अप बिल्कुल भी मत करिए। चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपने आप से बहुत प्यार कर रहे होंगे। तो डियर पाइल नंबर 2, चलिए आज की रीडिंग को हम शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने देख ही लिया है। आज हम आपके किस्मत के बारे में बात करेंगे कि क्या आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जा रही है, क्या कुछ आपके जीवन में हो रहा है। आपके पास्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। ठीक है, रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होने वाली है, तो प्लीज़ थोड़ा ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। तो चलिए हम रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जा रही है। तो पाइल 2, आपने आई होप अपनी राशि को चुनकर ही इस पाइल को चुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा, जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें, सारी बातें ही आपसे रेजोनेट करें, और हो भी सकता है कि आपसे सारी चीज़ें, सारी बातें रेजोनेट कर भी सकती। चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। हाँ जी, तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चुना है, आई होप कि आपकी राशि तुला, धनु, कुंभ, वृश्चिक, मकर और मीन होगी। तो भाई पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो हम आपके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आपके बारे में अगर मैं बात करूं पाइल नंबर 2, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर ना ईश्वर ने बहुत ज़्यादा दया, ममता और एक होता है ना करुणा में जो इंसान होता है,
है ना। हालांकि ऐसे तो लोगों को ईश्वर का ही एक वो माना जाता है रूप कि भाई, क्योंकि भगवान ही होते हैं जो कहते नहीं है कि जो हमारे साथ गलत करता है उसको भी माफ़ करते हैं। कुछ ऐसे आप इंसान हैं कि सामने वाला इंसान कितना भी आपके साथ गलत क्यों ना करता रहे, आप कभी भी उसका गलत नहीं चाहोगे और ना ही कभी भी आप सोच ही नहीं सकते कि आप उसका कभी गलत करोगे। ठीक है, ऐसा आपका दिल है, ऐसा आपका दिल ईश्वर ने आपको भेजा है, ऐसे दिल के साथ। ऐसे मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों बट ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 की आप सबका भला चाहते हो। आप नोन हो अननोन हो, सबकी पहली बात तो आप बहुत मदद करते हो, है ना। और ये मदद आप किसी इस वजह से नहीं करते हो कि हाँ भाई मदद कर रहे हैं, हम अपना पुण्य कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं। आप इस वजह से करते हो कि आपको पसंद है, आपको अच्छा लगता है, आपको किसी की हेल्प करके अच्छा फील होता है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज़ भी देख रही हूँ पाइल नंबर 2 कि आपको ना बुरा भी बहुत लगता है। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, बुरा तो लगेगा ही। क्यों बोल रही हूँ, जो आप देते हैं ना वो आपको मिलता नहीं है बदले में। बदले में आपको क्या, नफ़रत मिलती है। बदले में आपको क्या मिलता है, जिनसे आपको उम्मीद होती है ना कि थोड़ा सा तो मदद मिल जाए। ऐसा नहीं है कि आप मदद करते हो इस वजह से कि हाँ भाई हमें बहुत मदद मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि होता है ना कि हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो जब आपको नीड होती है, जब आपको ज़रूरत होती है तो कोई नहीं होता, और उस समय आपको बहुत बुरा लगता है। उस समय आपका दिल जो है ना, अंतर मन जो है वो बहुत रोता है ना। कुछ ऐसा नेचर मुझे आपका लग रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपके बारे में बताई जो कि मुझे इस रीडिंग में लग रही हैं। अगर मैं पाइल नंबर 2 पास्ट के बारे में बात करूं तो सबसे पहले तो पास्ट में आपके ना ऐसी ऐसी चीज़ें आपके अगेंस्ट हुई हैं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं पाइल नंबर 2, जो कह सकते हैं कि जिन्होंने ना जिन सिचुएशन में ने जिन लोगों ने आपको पूरा का पूरा तोड़ दिया था, है ना। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई जिनसे ना आप इतने एक्सपर्ट हो गए चीज़ों को समझने में, इतना एक्सपीरियंस हो गया आपके अंदर, इतना पेशेंस आ गया, इतना चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को, कहते नहीं है कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स जब आती हैं तो इंसान को सहने की एक सहन शक्ति मिल जाती है, एक ताकत मिल जाती है। तो बस वही चीज़ आपके साथ हुई है। लेकिन अब की एनर्जी अगर मैं देख रही हूँ ना प्रेजेंट की, देखो ऐसा नहीं कहूँगी कि हर चीज़ से आप भरे हुए हैं, सब कुछ आपको आपकी लाइफ में मिल चुका है, नहीं, नहीं मिला, अभी भी नहीं मिला है आपको। लेकिन अब आपको पता है क्या मिला है, संतुष्टि जो एक होती है ना, संतुष्ट हैं आप इस वक्त। एक पीसफुल जो नेचर होता है ना, एक कह सकते हैं कि शांति जो होती है, वो आपकी तरफ मुझे लग रही है, वो आपके पास मुझे लग रही है। एक बात को सुनने की, या ये कह सकते हो कि भाई जब इंसान बार बार वही चीज़ देखता है ना, तो एक हो जाता है कि ठीक है यार, बोलने दो, जिसको जो कहना है कहने दो, है ना। कुछ ऐसा हिम्मत, ताकत आपके अंदर मुझे लग रही है। पाइल 2, पता है मुझे आपकी रीडिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जहां आपको गिल्ट हुआ है। देखो हम ह्यूमंस हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन अगर आप सामने वाले इंसान को देखते हो या फिर आप अपने ही इर्द गिर्द देखते हो तो आपको ये लगता होगा कि चलो एटलीस्ट इतना तो नहीं आपने कुछ ऐसा किया जहां आप, मतलब पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत भोले हैं। आपने शुरू से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं, बहुत अच्छाइयाँ करी हैं। एक होता है ना, जब हम अच्छाई करते हैं तो हमारी अंतरात्मा जो है वो बिल्कुल संतुष्ट रहती है, खुश रहती है कि चलो कितने प्यारे इंसान हैं,
कितना लोगों का भला करते हैं, है ना? ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। पाइल नंबर 2, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है अगर मैं इस बारे में बात करूँ ना, सबसे पहली चीज़ तो पाइल 2, आप में से कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो अपनी क्रिएटिविटी से बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर जाएंगे, बहुत कुछ, मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आप भी जानते हो मैं अपनी रीडिंग में कभी भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलती। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जिन्होंने जितने ड्रीम्स देखे हैं, जितने सपने देखे हैं ना, उससे बढ़ चढ़ के आप सपनों को अपने पूरा करोगे। और ना सिर्फ अपने सपनों को, क्योंकि आपके अंदर ऐसा नेचर है कि आप बहुत हेल्पफुल इंसान हैं, आपके अंदर ऐसा नेचर है कि आप सामने वाला कितना भी कुछ क्यों ना कहता रहे, इर्द गिर्द में कितना भी आपको कह सकते हैं कि गलत बोलता रहे इंसान, लेकिन आपको तो लगता है कि नहीं, मुझे मदद अगर करनी है, क्योंकि आप कभी किसी को रोता, गिड़गिड़ाता, भूखा नहीं देख सकते। ना सिर्फ अपने जीवन में आप अपने जीवन की अपनी ड्रीम लाइफ को जियोगे, बल्कि यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों की भी बहुत मदद करोगे। ब्लेसिंग्स तो बहुत मिलने वाली हैं आपको पाइल 2, बहुत ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, सही बता रही हूँ। एक होता है ना, कभी कभी हमें फ़ील होने लगता है कि हाँ यार, भगवान ने हमें इतना अच्छा जन्म दिया है, चलो हमने कुछ तो अच्छा किया, ऐसा आप फील करोगे एक समय पे। आपके पेरेंट्स को ना बहुत प्राउड होने वाला है। एट द सेम टाइम मुझे ना एक चीज़ और लग रही है, अभी हाल फिलहाल में ही ये चीज़ हो रही है या होने वाली है, थोड़ा अवेयर रहिएगा इस चीज़ को लेकर। आप में से ही किसी के लिए है ये चीज़, कहीं ना कहीं आप ना थोड़ा सा साल 2 साल के लिए डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ठीक है? प्लीज़ अवेयर रहना इस चीज़ को लेकर। मैं रिलेशनशिप के ऊपर बात कर रही हूँ। समझ गए होगे जिसके लिए भी ये मैसेज होगा। और अगर लगता है कि बहुत ज़्यादा आप राह देख लिए, आपने बहुत बेस्ट दे चुके हो, निकल जाओ वहाँ से, ठीक है? जिसको आना होगा ना वो सच में आएगा, डोंट वरी। आपके लिए मैसेज था। देखो, मुझे तो कुछ भी नहीं पड़ी ना, मुझे क्या करना है, आपकी लाइफ है, होता है ना कि हमें क्या करना है, आपके जीवन है। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप अपने गोल से कहीं इधर उधर ना हो जाओ, कहीं डगमगा ना जाओ, ठीक है? आप मुझे अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन के रूप में ही मैं आपको बोल रही हूँ कि निकल जाइए वहाँ से। जो आपके जीवन से जाना चाहता है जाने दो। क्यों? क्योंकि भाई भगवान ही नहीं चाहते, भगवान से बड़े तो हैं नहीं हम, ठीक है? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी। और हाँ, अगर आपकी संगत सही नहीं है, संगत सही होने का मतलब समझिएगा, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स 1-2 ऐसे हैं जो आपको प्रोडक्टिव नहीं होने दे रहे हैं, जिनको ना कहीं आपको दिखा तो रहे हैं कि बहुत प्यार करते हैं। होता है ना, कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं हमारे जीवन में जो सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर से ही जलते हैं, जलन होती है उनको। ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। मैं सिर्फ रिलेशनशिप वालों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसे लोगों से भी दूर रहिएगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग भी आपको 1-2 साल हो सकता है भटका सकते हैं, भटक सकते हो कहीं ना कहीं आप, तो थोड़ा सा अवेयर रहना। और एक चीज़ यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स किसी को मत बताइए, क्योंकि नज़र इज़ रियल, है ना? सुने हैं ना आप कि नज़र सच में लगती है, मानिए या ना मानिए, बट लगती है। क्या करना है बताकर यार, जब हो जाएगा तभी बताइए, तभी बताने की क्या ज़रूरत है, तब तो सब देखेगा ना, पूरी दुनिया देखेगी उस टाइम पर, समझ रहे हैं? ये आपके लिए थोड़ा सा मुझे लगा, इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी आपकी डेस्टिनी जो है वो आप अपनी मेहनत से ही बना रहे हैं, और इतनी प्यारी आपकी डेस्टिनी होगी, इतनी प्यारी आपकी जीत होगी, जहाँ ना जो कहते थे ना आपसे नहीं हो पाएगा अब आप बताओगे कि आपसे ही होके रहेगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आपकी डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल होगी। लेकिन प्लीज़ पाइल नंबर 2, पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, प्लीज़
भटकिएगा मत, ठीक है। मैंने आपको इसीलिए बताया, और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैंने इसीलिए बताया कि आप भटक ना जाएं कहीं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हो सकती है और बहुत जल्द होगी या हो रही होगी आपकी लाइफ में। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज़ निकल जाइए उस चीज़ से, ठीक है। बाकी आपकी डेस्टिनी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। एक चीज़ और, आपकी शादी ना जिनसे होगी, पाइल नंबर 2, वो भी बहुत लकी होंगे और इवन आप भी बहुत लकी होंगे। मतलब एक दूसरे को पा करना बहुत लकी होगे आप दोनों, एक दूसरे के लिए भी बहुत लकी होगे। और आप ऐसा फील करोगे ना कि जिनसे भी आपकी शादी होगी कि आप मिल चुके हो इनसे। मैं सोलमेट की बात कर रही हूँ, आपके सोलमेट की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो आपके लाइफ में आएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग टू फॉर द लव मैरिज, नो, मैं अरेंज मैरिज की बात कर रही हूँ। अगर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत लकी होने वाले हैं। और इवन इनको बहुत प्राउड भी फील होगा कि दैट आप इनके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, ठीक है, आप जो भी हैं, ठीक है। तो बहुत ब्यूटीफुल रहने वाला है आपका जर्नी, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो आपको देख के चलनी है, ठीक है। चलिए, पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, रीडिंग पसंद आई है। चैनल पर पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ चाहिएगा तो शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, और कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। चलिए, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।